अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम एक निहायत संगीन, हसास और तशवीशनाक वाक़ये की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कर्नाटक के बेलगावी जिले तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अमन, भाईचारे और आईनी इक़दार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अखंड हिंदू सम्मेलन में नफरत और इश्तिआल। बेलगावी के माछे गांवों में बड़ा तनाजा, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा। आज सवाल बहुत सादा है लेकिन बहुत भारी है। क्या हिंदुस्तान में नफरत फैलाना अब जुर्म नहीं रहा, या जुर्म सिर्फ तब बनता है जब बोलने वाला कमजोर हो? नाजरीन इकराम, 18 जनवरी कर्नाटक के बेलगावी जिले का माछे गांव अखंड हिंदू सम्मेलन के नाम पर एक प्रोग्राम। लेकिन सवाल यह है कि यह सम्मेलन था या नफरत का स्टेज। इल्जामात ये हैं कि इस स्टेज से नफरत उगलने वाली तकारीर हुई, एक मखसूस तबके को निशाना बनाया गया और ऐसे इशारे किए गए जो सीधा सीधा फिरका वाराना आग भड़काने के मुतरादिफ हैं। सवाल उठता है नाज़रीन इकराम, क्या यह सब अचानक हो गया या सोच समझकर मंसूबाबंद तरीके से किया गया? बेलगावी से अब्दुल खादर मुजावर नामी शहरी जब शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस मजबूर होकर हर्षिता ठाकुर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। सवाल यह है, क्या पुलिस खुद हरकत में आई या अवामी दबाव के बाद कानून को जागना पड़ा? नाजरीन इकराम, सबसे चौंका देने वाला इल्जाम वो है जो अंसारी दरगाह से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक जुलूस के दौरान हर्षिता ठाकुर एक गाड़ी पर खड़ी होकर दरगाह के करीब रुकती है और तीर चलाने जैसा इशारा करती है। अब सवाल यह है, क्या यह महज एक इशारा था या किसी मजहबी मुकाम के सामने जानबूझकर दी गई एक खुली धमकी? क्या किसी मंदिर, गिरजा या गुरुद्वारे के सामने ऐसा इशारा होता तो भी मामला इतना ही ठंडा रहता? ये वो सवाल हैं जो आज पूरा मुल्क पूछ रहा है। नाजरीन इकराम, शिकायत ये भी कहती है कि बाद में इसी स्टेज से मजीद इश्तिआल अंगेज तकारीर की गई जिसने इलाके के माहौल को बारूद बना दिया। और फिर सवाल उठता है, अगर पुलिस फौरन एक्शन लेती, अगर इजाजतनामे चेक किए जाते, अगर जुलूस की निगरानी होती, तो क्या हालात यहां तक पहुंचते? शिकायत में यह भी इल्जाम है कि अंसारी दरगाह जैसे हसास मुकाम के करीब गैर कानूनी बैनर्स लगाए गए। सवाल यह है, इजाजत किसने दी, निगरानी किसने की और कानून कहां सो रहा था? नाज़रीन इकराम, पुलिस ने अब BNSS 173 दफा की समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो फुटेज इकट्ठा की जा रही हैं और इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है, क्या यह तफ्तीश सिर्फ कमजोर कड़ियों तक महदूद रहेगी या वो लोग भी कटघरे में आएंगे जो पर्दे के पीछे इस नफरत को हवा दे रहे हैं? क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या नाम, नजरिया और शनाख्त कानून से बड़े हो चुके हैं? नाज़रीन इकराम, यह केस सिर्फ माछे गांव का नहीं है, यह एक टेस्ट केस है। यह टेस्ट है हिंदुस्तानी जमहूरियत का, कानून की गैर जाबिदारी का और पुलिस की खुद मुख्तियारी का। अगर यहां मिसाल कायम ना हुई तो कल कोई भी किसी भी मजहबी मुकाम के सामने नफरत का मुजाहरा करेगा और फिर कहेगा ये तो आजादी इजहार है। नाज़रीन इकराम, आजादी इजहार नफरत फैलाने का लाइसेंस नहीं होती और मजहब के नाम पर सियासत हिंदुस्तान को मजबूत नहीं,
कमजोर करती है। आखिर में सवाल आपसे है, क्या हम नफरत के आदी हो चुके हैं या अब भी कानून से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सवाल दब न जाए, और ऐसे ही बेबाक सवाल करने वाले सहाफत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अफसर मैसूरी, सच के साथ, हक के साथ। अल्लाह हाफिज।